हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक विशाल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कुल 2187 पदों पर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो बहाली आया हुआ है उसके बारे में जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बहाली की सूचना साइट के माध्यम से 6 तारीख को दिया गया और उसके एक दिन बाद यानी कि 7 तारीख को फिर इसी साइट पर एक सूचना और जारी किया जाता है इससे रिलेटेड यानी सुधि पत्र के रूप में। तो चलिए आपको देते हैं पूरी जानकारी कि सुधि पत्र में क्या लिखा गया है और क्या है नया अपडेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये बिहार एसएससी का साइट है। यहाँ आने के बाद यानी कि bssc.bihar.gov.in जैसे आप सर्च करेंगे ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ आने के बाद सूचना पट पे आप जाएंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए 6/4/2022 को जो नोटिफिकेशन आया हुआ था यानी कि ये वैकेंसी से रिलेटेड जो सूचना थी और उसके अगले दिन देखिए 7/4/2022 को इसी रिलेटेड एक और सूचना आता है। तो चलिए इसको हम डाउनलोड करके दिखा देते हैं। देखिए आप इसको डाउनलोड करेंगे। चलिए डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद ऊपर में देखेंगे ये सब कुछ दिया हुआ पत्रांक दिनांक बिहार कर्मचारी चयन आयोग सुधि पत्र यानी कि सुधि पत्र लिखा हुआ है। इसमें क्या करेक्शन किया गया है आपको अपडेट दे देते हैं। देखिए दिनांक यहाँ पे 7/4/2022 दिया हुआ है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु 1/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए दिनांक 6/4/2022 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया। आपको बता दें कि इसका विज्ञापन जो 6/4 यानी कि एक दिन पहले ही प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित विज्ञापन के कोटिवार पदों की विवरणी के क्रम संख्या 2 में अंकित योजना सहायक में स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नातनी इत्यादि आरक्षित पदों की संख्या के लिए निर्धारित कॉलम में टंकण भूलवश निरूपण प्रदर्शित हो गई है। आपको बता दें कि जो 6 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें टंकण भूलवश यानी टाइपिंग मिस्टेक के चलते कुछ गलत हो गया है, वो आपको दिखा देते हैं। वो गलत क्रम संख्या 2 में हुआ है यानी कि जो पद है योजना सहायक का उसमें मिस्टेक हुआ है। उसमें जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतना नतनी के आरक्षित पदों की संख्या जो दिखाया गया है वो 4 दिखाया गया है, जबकि वो सही में जो होना चाहिए रियल में जो होना चाहिए यानी विभाग का कहना है कि उसमें होना चाहिए 3। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उक्त स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतिनी इत्यादि आरक्षित पदों की संख्या वाले कॉलम को निम्न रूपेण पढ़ा जाए। यानी कि योजना सहायक जो 6 तारीख के नोटिफिकेशन में 4 दिख रहा था वो एक्चुअल में 4 होना नहीं चाहिए, 3 होना चाहिए यानी कि पदों की संख्या 3 होना चाहिए, लेकिन टंकण भूलवश वहाँ पे 4 हो गया है। तो इसलिए सुधि पत्र जारी किया गया है कि उसको 4 के बदले 3 समझा जाए और 3 पर ही उसकी बहाली होगी। और भी एक मिस्टेक हुआ है। तो देखिए दूसरी जो मिस्टेक हुआ है, दूसरा मिस्टेक ये है कि विज्ञापन के कुल पदों की संख्या वाली पंक्ति में 2187 पदों के आरक्षण कोटिवार विवरणी टंकण भूलवश निम्न रूपेण प्रदर्शित हो गई है। तो आपको बता दें कि एक और मिस्टेक हुआ है इस जो नोटिफिकेशन आया है 6 तारीख का, उसमें यह मिस्टेक हुआ है कि आरक्षित पदों की संख्या 880 दिखाया गया, सॉरी अनारक्षित पदों की संख्या 880 दिखाया गया है, जबकि रियल में जो होना चाहिए 855। यहाँ पे देख सकते हैं उसमें जो 6 तारीख वाला नोटिफिकेशन है उसमें 880 दिखाया गया है, लेकिन वो 855 पदों पर ही बहाली होगी। यहाँ पर अब से सुधि पत्र निकालकर सही किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 207 दिखाया गया है, जबकि 201 पदों पर ही होगी। 201 को अब सही मानना है। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए 292 दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे 283 होगा। 283 पदों पर ही बहाली होगी, इसका आप ध्यान रखना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए 448 दिखाया गया, जो 6 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें 448 दिखाया गया है, लेकिन नहीं 439 पदों पर ही इसकी बहाली होगी। और ये सही है क्योंकि ये सुधि पत्र में इसको सही किया गया। अनुसूचित जाति के लिए 342 की जगह 335, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 की जगह 5 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 71 की जगह 69। और कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर सेम ही है
यानी कि 2187 ही है। कुल पदों में कोई अंतर नहीं हुआ है, लेकिन ये जो कोटिवार पद है इसमें थोड़ा सा इधर उधर किया गया है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह स्वतंत्रता सेनानी वालों के लिए देखिए यहाँ पर 42 की जगह 41 होगा, और दिव्यांग अभ्यर्थी है तो आरक्षित पदों की संख्या 81 की 81। तो ये यहाँ पर संशोधन किया गया है, यानी कि जो ये कोटिवार जो पदों की संख्या है इसमें कुछ संशोधन किया गया है, और ये गलती टंकण भूलवश की वजह से, माइनर मिस्टेक की वजह से ये हो गया था, जिसको फिर से कोटिवार यानी कि फिर से निकाला गया, शुद्धि पत्र के रूप में निकाला गया, इसलिए इसको फिर से नोटिफिकेशन को जारी किया गया। और जो पहला जो 6 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये आपको दिखा देते हैं। ये जो नोटिफिकेशन 6 तारीख को जारी हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो आपको हम बता देते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होगा 14/4 से शुरू होगा, और इसका लास्ट डेट 17/5/2022 है, और यहाँ पे सारा डिटेल्स तो दिया हुआ है। एक चीज़ इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर जो कास्ट सर्टिफिकेट लगवाना, जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे वो हमारे पास 2017 का है, 2018 का है, 2020 का है, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्रों की स्थिति में विहित प्रपत्र 8B में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। यानी कि 1 वर्ष से अधिक पुराना है तो उतना लफड़ा में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अगर क्रीमीलेयर रहित है, यानी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा पुराना है, तो आप एक नया बनवा लीजिए और नया बनवाकर आवेदन कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ, यानी कि 1 साल के अंदर का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको लगाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अनअदरवाइज आपके पास 2-3 साल पहले का है तो आप एक नया बनवा लीजिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अगर आप नहीं लगाते हैं तो उस टाइम में जब आपकी जो है, जब आपका सिलेक्शन होगा उस टाइम आपको कैटेगरी से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको क्रीमीलेयर का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात कि अगर आप महिला कैंडिडेट है, यानी कि आप महिला हैं और आप आवेदन करती हैं, तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी क्रीमीलेयर का दावा करती हैं, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके घर का होना चाहिए। यानी कि आप शादीशुदा हैं तो यानी कि आप अपने हस्बैंड के घर का नहीं लगा सकती हैं। आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पिता का घर का बनवाना पड़ेगा, यानी कि आप अपने माता पिता के घर का एड्रेस का कास्ट सर्टिफिकेट आपको उस ब्लॉक से बनवाना पड़ेगा, तभी मान्य हो पाएगा। तो आपको एक बार ध्यान से सुन लेना है कि आप महिला हैं, आपकी शादी हो गई है, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट मायके से बनवाना होगा, तभी मान्य होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और नीचे एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर आप, और नीचे चले जाते हैं और आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं कि एज की बात की जाए तो देखिए एज में यहाँ पर दिया हुआ है उम्र सीमा। अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2022 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पता नहीं ये बिहार सरकार का क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये समझ से परे है, क्योंकि कोई भी बहाली आती है, अगर 2021 में बहाली आती है तो उसका डेट ऑफ बर्थ जो रखा जाता है वो 1/1/2021 रखा जाता है, यानी कि 1 जनवरी 2021 रखा जाता है। अगर ये बहाली 2022 में आई है तो 1/1/2022 रखना चाहिए था, यानी कि 1 जनवरी 2022 रखना चाहिए था। तो यहाँ पर पता नहीं क्या लॉजिक है कि अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना जो है 1 अगस्त से, या यहाँ पर देख सकते हैं 1 अगस्त 2021 रखा गया है। अब ये बिहार सरकार का पता नहीं क्या है, तो आप लोग इसको देख लेंगे ध्यान से, क्योंकि हमको लगता है कि 2-3 महीना की वजह से, यानी कि 3-4 महीने की वजह से बहुत सारे लड़के छट भी सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर ये 2022 में बहाली निकली है तो यहाँ पर एज जो रखा होना चाहिए था वो 1/1/2022 होना चाहिए था, ताकि कुछ लड़के हमारे, और जो कुछ लड़के जो तैयारी कर रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप देख लेंगे। और यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा 21 रखा गया है, और अधिकतम उम्र सीमा की बात की जाए तो यहाँ पे अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, और अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40, और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। तो ये आप देख लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। और फी की बात की जाए कि परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो सामान्य पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपये,
अनुसूचित जाति जनजाति बिहार अस्थाई के लिए 135 यानी 135 यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है इसका पूरा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इसको ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं। सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको अच्छा से पढ़ लेंगे, पूरी जानकारी ले लेंगे। और जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं वो अच्छा से तैयारी कीजिए और बहुत जल्दी इसका ऑनलाइन जो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आप देख सकते हैं 14/4/2022 है और लास्ट डेट 17/5/2022 है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता देते हैं, बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं कि लास्ट ईयर में है सर, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि साफ शब्दों में कह दिया है कि आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, अनअदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप परीक्षा देकर भी छोड़े हैं, वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, फिर भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के लिए अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एग्जाम देकर भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं फिर भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।